हरिओम। ये है ऋषिकेश कर्णप्रयाग सिवाई रेलवे मार्ग का निर्माणाधीन कार्य। और अभी मैं सिवाई गांव में हूँ और ये जो सामने ये दिख रहा है ये वो टनल है जो आगे यहाँ से सीधा गौचर के पार रानों में ये खुल रहा है। और इसी के साथ ही बगल पर एक दूसरी टनल है इस साइड से। तो एक बस की टनल है और एक ये रेलवे ट्रेन की टनल है। तो जब पूछा गया ये बस की टनल के बारे में तो पता लगा है कि ये दोनों एक साथ चल रही हैं और बीच बीच में ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट हो रही हैं। सिर्फ इस कल्पना से कि भविष्य में यदि कभी बीच में ट्रेन में कोई दिक्कत आती है, रुकती है, परेशानी होती है, तो साथ में उसके साथ गाड़ियों के लिए, कारों के लिए भी टनल तैयार हो रही है ताकि आपत्तिजनक स्थिति में गाड़ी की कनेक्टिविटी से उस समय की समस्या का निदान मिल सके और उस समस्या का समाधान तत्काल हो सके। तो ये अभी जो ये 3 पिलर ये नीचे आप देख रहे हैं ये है गाड़ी की रोड वाले। जो सामने टनल जो ये सामने दिख रही है इसके बगल कॉर्नर पे है ये टनल जहाँ से ये रोड की आएगी इस साइड से। और ये जो नीचे बन रहा है ये इस सामने ट्रेन की टनल ये है। ये जो सामने ट्रेन यहाँ से आनी है और ये टनल, इसके पिलर अभी बने नहीं हैं। ये यहाँ पे इस कॉर्नर का बेस बन रहा है, बीच में वो 2 गोल दिख रहे हैं ये। और उसके बाद पार का ये बीच में बनेगा और एक पार के कॉर्नर, मतलब 3 इसके पिलर बनने हैं। तो यहाँ से बनेगा और रोड साथ में भी होगा। और ये सिवाई गांव ये तो खैर यहाँ पर, और यहाँ पर अभी बहुत कुछ बनना है। ये पूरा नाला क्या बनेगा वो मेरे भीतर बातें बहुत गहरी मुझे पता है और मैं इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी लीक नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है जो दिख रहा है उसे बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या होना है, लेकिन आगामी भविष्य में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण अवश्य है जो हम सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और ये इसी ढंग से ये ऐसे खूब बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, अंदर से सामान आ रहा है। और सामान बोले तो पत्थर वगैरह जो भी आ रहा है। और ये नीचे इस प्रकार का वातावरण है, यहाँ से ट्रक हैं लगातार भीतर से जो पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह टूट के आ रही हैं इस रास्ते। ये ऐसे करके निकल ली और यहाँ अभी रोडों का जाल बिछा हुआ है। ये पूरा सिवई का इलाका है। ये गांव में मैं बचपन में जब आता था और यहाँ की विशेषता ये है कि मैं इस गांव में बचपन में आया हूँ। खूब यहाँ पर मैंने पेड़ा बांटा है। पेड़ा बोले तो दीदी थी यहाँ, दीदी की ससुराल थी। और बचपन में जब बेटियों के लिए मायके से कलेऊ आता था तो घर में छोटा होने के नाते मैं चला रहता था और फिर बांटने के लिए भी कोई नहीं था। दीदी के साथ मुझे ही उसे पूरे गांव में परिवारों में बांटना होता था। और ऊपर ये माला सिवाई वो ऊपर दिख रहा है तो वो मेरे बड़े भाई की ससुराल थी है मतलब। तो और इस ढंग से ये ट्रक चल रहे हैं। यहाँ से ये पत्थर चट्टान से टूटी हुई चट्टान आ रही है। ये बाहर इसका कहीं ना कहीं आगे उसका कुछ उस पर भी कुछ कार्रवाई चली हुई है, कुछ प्रोसेस चला हुआ है, कुछ बन रहा है बहुत कुछ। तो आज ये पूरे गांव की जो खेती थी वो पूरी खरीदी जा चुकी है और लोगों को खूब रुपया वितरण किया गया है जिसकी जैसी ज़मीन थी। यहाँ तक कि ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें 1-1 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। और कौन किस ढंग से इसका सदुपयोग करे, यूटिलाइज़ अपनी धनराशि का किस प्रकार से अच्छे कार्यों में उनको डाले, भविष्य की उन्नति, पीढ़ियों की उन्नति में डाले तो अच्छी बात है। और ये बाउंड्री ये है, ये टीन की बाउंड्री है।
इसके उधर गांव के लिए है ये सामने, और बाकी इसके भीतर ये जो सब कुछ है यहाँ पूरा लास्ट ट्रेन का जो यहाँ पर स्टेशन बनेगा, अंतिम स्टेशन ये कर्णप्रयाग से 2-3 किलोमीटर और आगे है सिवई गांव। और सिवई गांव के सामने जो बद्रीनाथ मार्ग है जो कि कर्णप्रयाग से ऋषिकेश से ऊपर कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की तरफ ये जो जा रहा है, यहाँ ऊपर वो उमट्टा गांव है। और अधिकतर वो सामने मैं आता था बचपन में दीदी को लेके, जब दीदी अपने ससुराल आती थी तो मैं अधिकतर आता था। और यहीं पे ये सामने ये मकान है उनका, जहाँ पे ये मेरी गाड़ी भी है, 2 गाड़ियाँ हैं। इसके भीतर जो नीली बाउंड्री वाला ऊपर छत दिख रहा है वो दीदी लोगों का है। और ये रोड ये सामने उमट्टा ऊपर है, ये अब बाज़ार बन चुका है। इधर कालेश्वर है, कालेश्वर, और इसको कालदा-बगड़ जो यहाँ की स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज, उसमें कालदा-बगड़ बोलते हैं। कालदा का अर्थ है किसी का मानने भैरव से संबंधित हो, काल भैरव से संबंधित है। और आगे ये रोड बद्रीनाथ, पहले लंगासू आएगा, आगे सोनला आएगा, नंदप्रयाग आएगा। नंदप्रयाग से फिर 3 जगह रोड बढ़ जाती है, एक मेन रोड बद्रीनाथ, एक राइट साइड को विकास नंदा घाटी में, और एक नागनाथ पोखरी की तरफ बाएं तरफ को। और ये गांव है, ये चारों तरफ से ये बाउंड्री इसके टिन की गई है। सामने भी गांव है। तो जिस दिन यहाँ बन पाएगा सब कुछ, उस दिन का दृश्य क्या होगा। लेकिन आज का दृश्य ये रोडों का जाल बिछा हुआ, लगातार रोडें हैं। बाद में ये रोडें नहीं रहेंगी जब चीज़ें हो जाएंगी। अभी तो रोडें इसलिए हैं इसमें कि जो काम चला है उसको गतिशील रखने के लिए ये रोडें हैं। बाद में ये रोडें कुछ भी नहीं होंगी, क्योंकि पक्की रोड, पक्की ट्रेन की रोड भी आ जाएगी और गाड़ी की रोड भी वो सामने दिख रहा है। यहाँ बीच से अभी तो जो ये ट्रेन का ये है जो ये दिख रहा है सामने पार, ओ ऊपर, और इस तरफ से गाड़ी का ये दिख रहा है यहाँ पे बीच से, वो सामने पार दिख रहा है, वो ये गाड़ी का है। और इसी के भीतर से अब ये पूरे ऋषिकेश तक ऐसा बन रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसको कर्णप्रयाग या गौचर तक ये सड़क भी साथ में बन रही है। और ये रेल रोड ट्रैक की और ये रोड ये आपस में बीच बीच में हर 500 मीटर पे कनेक्टिविटी है, ताकि कोई संकट स्थिति में गाड़ी से तत्काल सहायता दी जा सके। अब क्या होगा भविष्य, वो तो मैं यहाँ का नहीं अभियंता हूँ, नहीं मेरे द्वारा ये प्लानिंग बनाई गई है, नहीं है मैं यहाँ, मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैं एक जिज्ञासु हूँ, एक दार्शनिकता से यहाँ पे आया हूँ देखने की क्या वहाँ पर चल रहा है। तो जो मुझे स्थानीय नागरिकों से जो जानकारी मिली उनसे ये पता लगा है। और वो सामने छत में एक आदमी घूमे हुए दिख रहे हैं, हमारे जीजा श्री हैं। अब ये अभी 60 साल में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं इसी साल। और बाकी यहाँ पर ये विभागीय गाड़ियाँ हैं, गांव वालों की गाड़ियाँ हैं। और निरंतर कंस्ट्रक्शन कार्य प्रगति पे है, कार्य चला हुआ है। और यहाँ से आगे भी ट्रेन जब जाएंगे वो तब क्या योजनाएं भविष्य की होंगी। लेकिन जो अभी तक की ऋषिकेश कर्णप्रयाग जिसको बताया गया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो बताया गया है, उसका समापन यहाँ पर अभी तक की योजना में है। और ये कर्णप्रयाग से बाई रोड 3 किलोमीटर, अगर यूं ही भीतर से एयर गैप लिया जाए तो 1000 मीटर होना ही चाहिए। इन पहाड़ियों के पीछे कर्णप्रयाग है और रोड मार्ग से 3 किलोमीटर ये है। और ये जो ऊपर दिख रहा है इसको सिवई, माला सिवई बोलते हैं, और ये मुल्ला सिवई है। ये सामने के गांव कुछ और हैं। आज इतना ही, और शुभकामनाओं सहित हरि ओम, जय माँ।